अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। गार में बैठे थे जब पहली बार जिब्राइल उनके पास आए। ठीक है ना। तो उन्होंने उनको सबसे पहले कहा इकरा, पढ़ो। जी जी। अल्लाह को तो ये पता ही नहीं था कि मोहम्मद साहब अनपढ़ है। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है जबरदस्त ना। जबरदस्त हम्म जबरदस्त। हम्म अगर 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 अल्लाह को पता होता तो वो कहते कुल, जो अरबी में कुल हम्म का मतलब होता है कहो। वाह हम्म, वाह। ठीक जबरदस्त। है ना। जबरदस्त। जो चीज सूरह फातिहा से पहले होनी चाहिए उसको आपने ठाक के 96 पे डाल दिया। ठीक ठीक है है ना। ठीक है वाह। जो ठीक है इस्लाम के काफिर। एक एक काफिर जिंदा है, एक एक ले लेते हैं। जबरदस्त पॉइंट ठीक उठाया। है ठीक है एक एक ले लेते हैं। काफिर सैम भाई, भाई। वैसे मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, आप हिंदू है या फिर एक्स मुस्लिम है? भाई मैं कट्टर हिंदू हूँ भाई। चलो, ओए वेरी होए। गुड। ठीक है। अच्छा। सैम भाई, मैं अब बात कर अब सकता हूँ या आप करना चाह रहे हैं? पहले जी पहले जी, पहले मैं आमिर भाई सिर्फ आप एक ये जी। पूछना चाहता हूँ, सुनिए अच्छा, पहले मेरा इकरा सवाल सुनिए। इकरा से कर लेते हैं बात। सवाल आ गया ना। सुनिए सवाल आपका आ गया ना। सर, सर इकरा से सवाल कर सुन लेते लीजिए, ओहो। सुनिए सुनिए। ओहो। यार सवाल सुन लीजिए, ऐसे ना करें यार काफिर भाई, आपने 3 अरे पॉइंट सर, रखे हैं। मैंने तो बात बताई है। मैं पहला सवाल रखता हूँ ना इसी बात से तो रिलेटेड। नहीं नहीं नहीं, हैं। ऐसे नहीं। एक पॉइंट तो आप रखिए आपने ना, उसको देने के। आपने सवाल रखा है। आपने कहा अल्लाह को अगर पता होता तो वो कुल कहता, इकरा ना कहता। ये सवाल है कि आपने इतराज किया है, तो मुझे जवाब देने दें उसका। चलिए दीजिए आप। ठीक है। हम्म अच्छा, फिर आपने दूसरा रखा कि अगर इसको तरतीब से रखते तो अलहम्द से पहले जो चीज आई है उसको 96 नंबर पर जाकर रखा है, इसको तो अलहम्द से पहले रखना चाहिए था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जी 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 जी। ठीक है ना? हाँ चले। आपने कहा कि जो सबसे पहले पहले वही आई उसमें इकरा कहा गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता ही नहीं था, तो अल्लाह ताला ने कहा क्यों? कुरान के अंदर ना मुख्तलिफ आयात में वाहिद के सीगे से, अब मुझे नहीं पता आपको ये ग्रिप आएगी समझ के, आपको 1 मिनट में कंफर्म कर लूं, हाँ या ना में बताएगा। आपको अरेबिक आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, ना अरेबिक ना उर्दू। बस ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन अपने शब्दों के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझें। कुरान में बाज सीगे जो अल्लाह के रसूल को मुखातिब किए गए हैं, उससे मुखातिब उम्मत होती है। बताना अल्लाह के रसूल को मकसद होता है, मगर उससे मुराद उम्मत होती है। मिसाल के तौर पर जहां कुरान में यह कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, उससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ा होने, देखकर पढ़ सकने या पढ़ाना मकसद नहीं था। उस वक्त मकसद था कि उम्मत को जो पहली वही दी जाएगी ना अल्लाह के रसूल से, वो लर्निंग, टीचिंग और एजुकेशन से दी जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहला सीगा इस्तेमाल करके मुराद ये थी कि ये हुक्म अल्लाह के रसूल से शुरू होता है, उसके पीछे ये राज था। और आप आगे जाकर देखें कि वो जैसे कहा गया मिसाल के तौर पर, वहां आगे आएगा तालीम का मामला। अगर आप कहेंगे ना ये अपनी तरफ से बात करें तो कॉन्टेक्स्ट है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल हम्म, इंसान मा लम यअलम। अल्लाह फरमाते हैं, जी जी। इससे पता चलता है आपको, ये ट्रांसलेशन कर देता हूं, आपको नहीं पता होगा। अल्लाह फरमाते हैं ए नबी पढ़ें, से मुराद ये है कि आपकी उम्मत को ये मैसेज दिया जा रहा है एजुकेशन आपके थ्रू। और ये कुरान में बहुत जगह पर हुआ है। ठीक है, बहुत जगह पर जो कुल के सीगे आपने बयान किया, किसी जगह पर कुल के जरिए हुआ है, किसी जगह पर कुल के जरिए नहीं हुआ। एक चीज तो ये है कि कुरान में जो ट्रांसलेशन आगे उन आयतों की मैं बता देता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी पढ़ें, यानी इकरा, पढ़, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से, खलक जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, कि जिसने इंसान को पैदा किया एक जमे हुए लोथड़े से। मुख्तलिफ है अलक का, च्यूड जो एक शेप है उसका भी अलग आप कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं, अलग उससे पैदा हम्म, किया। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, तेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत ग्रेट है, बहुत डिग्निटी वाला है, बहुत इज्जत वाला है। अल्लमल इंसान मालम यालम, वो इंसान को सिखाता है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है पढ़ाई, वो इंसान को इस पढ़ाई से सिखाएगा। अल्लमल इंसान मालम यालम, वो इंसान को सिखाएगा वो चीज जो नहीं पढ़। और एक और भी चीज उसमें आता है, अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान यानी लिखने के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, और उसने इंसान को वो सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। इससे मुराद पता क्या है? कि जो नबी को पहली रेवलेशन दी जा रही है उससे एजुकेशन दो तरह से होती है। नंबर एक रीडिंग से, और नंबर दो राइटिंग से। और उसको सुनना होता है, सुनने से ताल्लुक हम्म, रखती है, यानी सुनना, लिखना, यानी राइटिंग, हियरिंग, लिसनिंग और रीडिंग। ये तीन चीजें उस आयत के अंदर एक जगह पर आ गई, यानी उस सूरत के अंदर। सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है,
और अगर आप मुझसे रेफरेंस मांगेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रेफरेंस मुझसे मांगेंगे तो अभी मेरे पास रेफरेंस उसका नहीं है, मगर मैं उसकी इबारत आपको बता दूंगा कि कोई नबी बात पाक नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ नबी, थैंक यू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई थी तो फरिश्ते ने ये लफ्ज बोले थे, कुल ए नबी कहें इकरा, उनको पढ़ने का कहा गया था। इसमें इख्तलाफ है, दो तरह से बयान किया जाता है। एक ये कहा जाता है कि जब आप पर पहली रेवलेशन आई थी, क्वाइट पॉसिबल कि कुछ रिटन फॉर्म के अंदर था, ये कुछ लोगों का मानना है। वो कहते हैं इसलिए रिटन फॉर्म के अंदर आई थी, ये मानना उनका यह है कि रिटन फॉर्म के अंदर आई थी कोई चीज पहली दफा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आगे से कहा था माँ अना भी क़ारिइन, मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं या मैं सकता, नहीं, सही हाँ बात मैं है। पढ़ नहीं सकता। तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि कोई रिटन फॉर्म के अंदर आई हो, तभी तो अल्लाह के रसूल ने कहा होगा कि मैं पढ़ नहीं सकता। मगर दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो उसके कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से तशरीह की है। वो ये कहते हैं कि हो सकता है दोनों तरीके से आई हो चीज, यानी हो सकता है लिखत के अंदर आई हो सकता है लिखत के अंदर आई हो, और अल्लाह के रसूल ने जब कहा हो कि मा अना बिक़ारिइन, मैं देखकर नहीं पढ़ सकता, तो उस वक्त फिर कहा कुल इक़रा बिज़ुबानी, उनको पढ़ाया गया। ये दो चीजें सामने बताई जाती हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या अल्लाह को नहीं पता था? अल्लाह को सब चीजों का पता था, मगर एक नबी को जब मैसेज दिया जा रहा होता है, जैसे मैंने कहा वाहिद का सीगा, यानी सिंगुलर सीगे के साथ सिंगुलर टर्म इस्तेमाल करके मुराद होते हैं उसके बाद जितने लोग हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने गारबन सूरह अंबिया के अंदर एक आयत की, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक पहलू में उस्वा हसना रोल मॉडल है। से मुराद यह है कि अल्लाह के रसूल को जो जो चीज बताई जाती थी उससे मुराद उनकी उम्मत को मैसेज पहुंचाना भी होता था। तो इकरा इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था, अल्लाह को इस चीज का पता था, पढ़ाई को, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अल्लाह के रसूल से ये जुबान में जारी किया गया। ये चीज है। अब आ जाते हैं उस तरतीब के ऊपर कि इसको पहले होना चाहिए था सूरह फातिहा से, ये 96 नंबर के ऊपर क्यों है? आमिर भाई, मैं यहाँ पर माफी चाहता हूँ, जी एक जी और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। जी जिस जी तरह से आपने बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो कुछ रिटन फॉर्मेट में भी आया था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए बोला गया था, तो बोले कि माना बिखारिन। तो ये प्रोफेसी जो है ना, आइजाया बाइबल में मिलती है आपको, चैप्टर 29 वर्स नंबर 12। यहाँ पर है कि द स्क्रोल्स, द बुक विल बी गिवन टू एन अनलेटेड प्रॉफिट, व्हेन ही विल बी आस्क्ड टू रीड ही विल से आई एम अनलर्नड, आई कैन नॉट रीड। यस तो ये यस यस सेम हूबहू चीज ये यहाँ पर आई है, प्रोफेसी प्रूव हो गई है यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अब तरतीब की तरफ आ जाते हैं। काफिर भाई ने जो कहा कि जिसको पहले होना चाहिए था उसको बाद में क्यों, मतलब की बात ये है काफिर भैया कि ये जो तरतीब है ना, ये भी अल्लाह ने खुद बताई थी। कुरान जो है वो एकदम नाजिल नहीं हुआ। अगर एकदम नाजिल होता ना, ये ओवर द 23 ईयर्स ऑफ द टाइम, ये कुरान ग्रेजुअली रिवील किया गया है, ग्रेजुअली इसको उतारा गया है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे जिस तरतीब से बताया जाता था उसके बारे में बयान करता था, और इसका सबूत भी कुरान के अंदर से है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अलैना जमाअहू व कुराना, कुरान को किस तरीके से कंपाइल करना है, प्रिजर्व करना है, इसको किस तरीके से रिसाइट करना है, इन्ना अलैना, ये हम पर है। अल्लाह कहता है हम बताएंगे इसको कैसे करना है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ए नबी आप जल्दी अपनी जुबान को हिलाकर ये ना सोचें कि आपको ये भूल जाएगी, हम आपको याद करवाएंगे, हम आपको ये याद करवा दें। सनुकरिउका फला तंसा, हम अनकरीब आपको रिसाइट करवाएंगे, फला तंसा, आप नहीं इसको भूलेंगे, इल्ला माशा अल्लाह, मगर अल्लाह ने जो प्लान किया, नासिख और मनसूख की तरफ इशारा है। मगर इस तरफ आ जाते हैं कि ये तरतीब किस तरीके से, तो अल्लाह की तरफ से थी। कुरान अगर वन शॉट के अंदर किताब नाजल होती और फिर सूरह फातिहा पहले होती और सूरह इकरा बाद में होती तो आपका ऑब्जेक्शन ठीक था। कुरान ग्रेजुअली नाजिल हुआ है, साथ साथ बता दिया जाता था क्या है। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया। तो एक बात बताइए, जो सूरह फातिहा है या बहुत सारी जो आपकी सुराएं हैं, उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है। तो ये तो कोई आयत नहीं है, ये अल्लाह ने किसके लिए लिखा है फिर? नहीं आप नहीं कहते हैं ना आयत, कुरान में कोई, हाँ हाँ हाँ, क्या आयत नहीं है, क्या कुरान मतलब आयत? कुरान के अंदर कोई भी शब्द जो है वो बाहर से नहीं है, वो जो एक एक वर्ड है वो अल्लाह ने बताया है। तो जी 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 इस बात का क्या मतलब हुआ कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है? तो ये मतलब अल्लाह का भी कोई अल्लाह है क्या भाई, अच्छा या ठीक है। अल्लाह किसी को और को पूछता है? आपने दो सवाल एक साथ कर लिए। एक आपने कहा कि ये तो कोई आयत नहीं है, ठीक है ना, तो कुरान में तो बाहर से वर्ड तो नहीं आएगा। आपने मिक्स कर रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी इसका इसका कंफ्यूजन आप नंबर क्या है? आयत नंबर बताइए ना फिर आप। किसका फातिहा आयत की नंबर? आयत नंबर 1 है हर ये। हर सूरत है, हर सूरत की आयत है, हर सूरत की। सूरह सूरह तौबा में क्यों नहीं है फिर? सूरत ओ अल्लाह की मर्जी, सूरत तौबा में नहीं है, अल्लाह ने नाजिल ही नहीं की, अल्लाह ने नाजिल ही नहीं की। वो देखो मेरी बात सुनो, सूरत हर सूरत के शुरू में है, सूरत तौबा के शुरू में नाजिल नहीं की। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, वो बड़ी जगह पर बयान किए। सूरत तौबा का सब्जेक्ट ये तकाजा करता था कि उसके शुरू में ना हो, नहीं है।
उसके सब्जेक्ट का स्टार्ट जो है वो अग्रेशन के साथ हुआ है, क्योंकि इश्यूज थे कॉम्प्लिकेटेड, वो चलो नहीं हुई। पहले आप मुझे इसका मतलब बताइए, ये बात लिखी क्यों गई हाँ है हर हाँ हर हाँ आयत से पहले? हाँ, हर आयतों से आयत में पहले, ये नंबर 1 की तो आयत है नहीं, नंबर नहीं, 1 की नंबर तो हर आयत। हर सूरत हम्म, की नंबर 1 है, हर सूरत की नंबर 1 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, हर सूरत की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ठीक है। अच्छा, और ये कुरान की आयत ही है। सूरह नमल के अंदर इसको आयत के तौर पर भी डिस्कस किया गया, मिसाल के तौर पर इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कुरान की आयत तो आ गई। अब सूरह नमल हाँ के अंदर आयत आई है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा व इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आयत हो गई। अब उस कुरान की आयत है, अब कुरान की एक आयत को अब 100 बार लिखें, कोई मसला नहीं, मगर अल्लाह के रसूल ने इसको एक चैप्टर ओपनिंग के लिए, एक कोड के लिए, यानी एक की के तौर पर, कि जब भी आपने शुरू करना है इसके तर्जुमे की वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ा जाता है। अब कुरान में किसी जगह भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान के शुरू में तो नहीं लिखा हुआ, मगर कुरान के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब आप कुरान की तिलावत करने लगें फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, ठीक है जी। ये चीजें कुरान के अंदर बयान कर दी गई। अब आ जाते हैं कि ये अल्लाह ताला के, अल्लाह के ऊपर भी कोई अल्लाह है। आपको पता है, आप कट्टर हिंदू है ना? भाई, कट्टर तो आप लोगों की वजह से बनना पड़ रहा है, वरना तो हम तो नॉर्मल हिंदू ही हैं। अच्छा, ठीक है, आप ठीक है, लोगों ने, आप लोग जो इतना कट्टरपंथ जो फैल रहा है इस्लाम को लेके हमारे इंडिया ठीक। में, चले, तो मैं थोड़ा समझ बहुत गया, हमें भी समझ गया, कट्टर बनना मैं पड़ेगा समझ ना गया, भाई। जी अच्छी बात बोलिए। है भाई, कट्टर मैं होना एक समझ अच्छी गया, बात है मेरे मैं ख्याल समझ गया, मैं हाँ, कोई बात नहीं, हम कट्टरता को, हर कट्टरता को तो बुरा नहीं कहते हैं, ऑब्वियसली कट्टरता नेगेटिव को हम बुरा कहते हैं। अच्छा, खैर, कोई मसला नहीं। आपने ये कहा कुरान के अंदर क्यों आई, मैं ना ऋग्वेद से भी आपको हवाला दूंगा कि जो आपने एतराज उठाया ना, वो ऋग्वेद के ऊपर भी उठता है, वेदास के ऊपर भी, कि क्या भगवान ईश्वर के ऊपर भी ईश्वर है, क्या भगवान के ऊपर आप भी हिंदू भगवान है, हैं? मगर आ रहा हूँ आप उस, नहीं, आप मुसलमान हैं, नहीं आप आप। मुसलमान हैं, हाँ आप मुसलमान हैं, आप हाँ। मुसलमान हैं, नहीं, मैं आप मुसलमान नहीं हूँ, मुसलमान हैं, लेकिन आपका तो आपका फिर चैनल हिंदू चैनल है या मुस्लिम चैनल है? नहीं, हमारा चैनल न्यूट्रल चैनल है, सबके लिए है। अच्छा अच्छा, फिर बोलिए। हाँ हाँ, ये चीज, अगर आप ये कहने लगे थे ना कि आप हिंदू हैं जो वो पेश कर रहे हैं, तो नहीं मैंने नहीं कहा नहीं, था आप देखिए मुसलमान हैं वो पेश देखिए, कर रहे हैं। अगर आप अपनी अपनी आगे चलते हैं आलोचना ना, सुन देखते हैं, सकते हैं तो आप आलोचना कर सकते हैं, सीधी सी बात है। आप अपनी काफिर आलोचना भाई सुन देखिए, सकते हैं तो काफिर हमारी भी भाई कर जी जी सकते हैं। जी, काफिर देखिए भाई, देखिए, हम आपको बस एक छोटा एग्जाम्पल देकर समझाना की कोशिश करते हैं हाँ, ताकि आपको समझ में आए। आपको थोड़ा, आपके पास ठीक है, भी वही चीज अच्छा, है, आपका घर अगर पीले कलर का है, आप दूसरे दूसरे के घर को बोल रहे हैं कि आपके घर में पीला क्यों है, पीला पसंद नहीं है, तो आपका घर खुद पीले कलर का है ना भाई। हम आपको एग्जाम्पल देकर नहीं तो समझाना भाई, चाह रहे हमारे हमारे वेदों में तो पहले ही लिखा हुआ है, आप नई बात थोड़ी ना बता रहे हैं। हमारे वेदों में तो पहले ही लिखा हुआ है, ईश्वर एक है, परमेश्वर जो है वो एक है। यार इसमें हैं। हाँ, ये अलग सुन इसमें बात लीजिए, क्या एक है की यार? बात, एक सुन की लीजिए बात अभी नहीं, बात। अभी एक की बात जी है, जी मैं आपको सर। लेके आता हूँ, अभी एक की बात नहीं हो रही, टॉपिक इधर उधर नहीं जाएगा, एक की बात अभी नहीं हो रही, मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे लेके आ रहा हूँ। आपने कहा कि अल्लाह के ऊपर भी कोई अल्लाह है, मैं आपको ना इसका सबसे पहले समझाने के लिए एक जवाब दे देता हूँ जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वालों के लिए काफी है। मगर अगर आप इसको नहीं समझेंगे और आप कहेंगे नहीं जी मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं आपको वेदों से हवाला दे दूंगा ताकि आपको वेदों का भी पता चल जाए कि वेदों के अंदर भी इसी किस्म की बात की गई है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी चलते हैं उसके तहकीकी जवाब की तरफ। सबसे पहले तो ये समझें कि जो खुदा का कलाम होता है वो होता किन के लिए है? मनुष्य के लिए, यानी ईश्वर या अल्लाह। आप मेरे हमारी जुबान में समझने के लिए अल्लाह कह लें, वैसे तो वो ईश्वर है। अगर आपको बुरा लगेगा तो मैं ईश्वर नहीं, मैं अल्लाह ही कह लेता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि नहीं जी नहीं, कोई अल्लाह बात और है। नहीं, आप अल्लाह कह लीजिए। अरे नहीं ठीक सर, है, कुछ भी कह लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू, मैं समझाने के लिए। अच्छा, उसमें ये एतराज उठ सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि जनाब अल्लाह ताला ने ये किसको कहा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ, या बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये किसको अल्लाह ताला कह रहा है? अब मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को भेजा किसके लिए? मनुष्य के लिए। उसको सिखाने के लिए कुछ चीजें उसकी जुबान में उसको बताई गई, ताकि वो किस तरीके से उसकी उपासना कर सके, उसके से दुआ कर सके, उससे प्रार्थना कर सके, उससे उससे पूछ सके, उसे पूज सके। ये तरीका बयान किया गया। अब उसमें ये कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहां पर एक वर्ड हज़फ माना जाता है अरबी जुबान के अंदर, पूरे पूरे फेल को, पूरे पूरे वर्ब को कई दफा हज़फ माना जाता है। तो उसमें कहा जाता है अक़राउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं शुरू करता हूं या मैं पढ़ता हूं या मैं कोई काम करता हूं उस ईश्वर के या उस अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वेद के अंदर, ये चीज होगी ना, ऋग्वेद के अंदर जितनी दुआओं का, प्रार्थनाओं का जिक्र किया गया है,
और उसमें अब वेद जो है वो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर के शब्द हैं, मगर मनुष्य को सिखाया गया है कि इंद्र से, ईश्वर से, अग्नि से किस तरीके से आपने उपासना करनी है, किस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है। ये आपके सामने इतने मंत्र हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। एक आपके सामने रख रहा हूं, वो ये कह देते हैं, और ये आपको मिल जाएगा यजुर्वेद का अध्याय 21 है, यजुर्वेद अध्याय 21 और मंत्रा है 18। इसी तरीके से आपको यजुर्वेद के अंदर मुख्तलिफ जगह पर मिलेगा, अथर्वा वेद के अंदर मिल जाएगा, ऋग्वेद के अंदर आपको मिल जाएगा अष्टक जो है 6 अध्याय 1 वर्ग 6 मंत्रा 5, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं हम उस अग्नि की तारीफ करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं कि हमारा पुराहत, राहत करने वाला, यज्ञों का हवन करने वाला, रोशन मौसमों की चेंजिंग करने वाला, और सारे जवाहरात, सारी जो इकोनॉमी है या सारी जो चीजें हैं काम करने की, उसका पैदा करने वाला, उसका जन्म देने वाला वो है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि वी प्रे फ्रॉम हिम और वी प्रे इन फ्रंट ऑफ हिम और वी बेग फ्रॉम हिम, ये ऋग्वेद में कहा जा रहा है, यजुर्वेद में कहा जा रहा है, ये किससे पूछा जी? क्या ईश्वर खुद अपने आप से पूछ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर बोल रहा है परमात्मा से। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आएगा कि जो परमेश्वर होता है ना, परमेश्वर, वो उसको बोलते हैं परमेश्वर का मतलब आप परमात्मा से आप मतलब समझ लीजिए सुप्रीम सॉल, जो हम सबके, जो सबसे, जहां से हम सब शुरू हुए हैं, मतलब आप उसको बोल लीजिए कि जिसका ना कोई, जिसको आप बोलते हैं ना कोई रूप ना कोई रंग, जिसमें अपार शक्तियां हैं, वो है परमात्मा। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, आप परमात्मा, ईश्वर और भगवान तीनों को अलग समझते हैं। ये परमेश्वर के लिए जी। मैं आपसे सवाल जी पूछता हूं, मुझे ये बता जी, दें, महादेव सुनिए महादेव भी परमात्मा की पूजा करते थे। मेरा सवाल सुन लीजिए ना, सवाल आ रहा है आगे से, सवाल सुनिए। अब मसला पड़ गया है हमें ये कि ये कौन किससे कर रहा है, इसको हमने क्लियर करना है, तो थोड़ा इसको आसान कर लेते हैं, ठीक है? मुझे ये बताएं कि ये जो वेद है ये किसका ज्ञान है? ये परमेश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। अच्छा, परमात्मा का, परमेश्वर का जी, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है, सबसे ऊपर, ठीक जी है ना? जी 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 जी। अच्छा, उसने ये उसका ज्ञान है, उसके शब्द हैं, उसका इल्म है ना? ये शब्द उन्होंने ईश्वर और जो भगवान और जो फिर मनुष्य आते हैं, ये ऐसे चेन चलती है। हाँ, तो ईश्वर जो है ना, मुझे ये बताएं, एक मिनट अब सवाल सीधा होने लगा, अब आपकी सारा फॉर्मूला ठीक होने लगा। मुझे ये बताएं, जब ये वेदों का ज्ञान पॉपअप हुआ ईश्वर से, या जिसको आप कह रहे हैं परमेश्वर, या जो भी सबसे ऊपर, सब सुप्रीम बीइंग, आसान लफ्जों में सुप्रीम बीइंग, जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम बीइंग, उससे जब ये वेद का ज्ञान निकला है, उसमें ये मौजूद था, ये मंत्र जो मैं कोट कर रहा हूं? बिल्कुल। वेदों के बारे में एक वेदों को अटर्नल बोला जाता है कि वेद ना कोई उत्पन्न हुए ना कोई अंत, ये शुरू से सदा तक है। जैसे सनातन का मतलब भी, जैसे सनातन होता है ना, सनातन का मतलब ये होता है सदैव के लिए, कि जिसका ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत है, ये शुरू से ही आए हुए हैं। और सिंपल करते हैं, ये वेद जो है ना, ईश्वर का ज्ञान है या परम का ज्ञान है? ये परमेश्वर के साथ ही है। ये जो ईश्वर जो है ना, ईश्वर तो आप बोल लीजिए महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ईश्वर है। और जो ये भगवान आ जाते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, जो भी है, ये सब भगवान है। जी जी, पीछे तो वेद ईश्वर के साथ, यानी मैं आसान लफ्जों में कर देता हूँ उसको, टर्मिनोलॉजी को आसान, जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए भी आसान हो जाए। यानी ये जो वेद हैं, ये सुप्रीम बीइंग का नॉलेज है, जो सुप्रीम बीइंग है, सुपर, ठीक है, सबसे ऊपर, उसका नॉलेज है, उसका ज्ञान है, और उसी के शब्द हैं, ऐसे ही है? उसी नहीं, देखिए उसकी, आप समझिए मेरी बात को। अच्छा, ये जो वेद है, शब्द उसके नहीं है। सुनिए, वेद मैंने आगे से जवाब देना ना, उसके शब्द नहीं, ये शब्द उनके लिए है, ठीक है ना, उनके लिए ईश्वर, भगवान और जो भी आम आदमी है, उनके लिए है। ये दिए किसने हैं? शब्द उनके लिए हैं। यही तो मैं बिस्मिल्लाह का कह रहा हूँ कि मनुष्य के लिए हैं, दिए उसने हैं। मुझे बताएं, ईश्वर ने दिए हैं ना मनुष्य के लिए ये शब्द? ये परमात्मा के साथ ही उत्पन्न हुए हैं जी, इसकी कोई ओरिजिन का पता नहीं है किसी को। हाँ जी, ठीक है ना? इसका मतलब है कि इन शब्दों को इस्तेमाल करने का राइट उसी सुप्रीम ने दिया है जिस वेद निकले हैं, ऐसे ही है? हाँ,
हाँ, ऐसा तो समझ फिर सकते हैं आप। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो हैं उसने दिए हैं मनुष्य को इस्तेमाल करने के लिए, ऐसी ही बात है। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि वेदों के जो शब्द हैं, वेदों का जो अंतर है, ये भी उसी तरीके से इटर्नल है। ये भी, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। ये वेदांती जो हैं, वैदिक के मुताबिक बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इटर्नल है, इनकी कोई बिगिनिंग नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब वो जो सुप्रीम बीइंग है, वो वेदों के अंदर ऐसे शब्द मनुष्य के लिए दे रहा है कि ऐसे बोलना मुझसे प्रार्थना करने के लिए कि हम तुम्हारी उपासना करते हैं, हमें सुखी रखना, हमें खुशहाल करना। इसी तरीके से अल्लाह ने इन वर्ड्स को कुरान के अंदर दिया कि मनुष्य मुझे इस तरह पुकारना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही तो भाई बता रहा था मैं। नहीं तो लेकिन एक बात समझिए ना कि हमारे में तो जो आपने जो ये श्लोक बताया है, ये एक बार है या बार बार है? बार बहुत बार बार है, है, मैं बहुत बहुत बार बार, है, ये पूरी एक बहुत लाइन बार सुनिए, है। है। अब सुनिए, हम्म, सुनिए। जैसे जैसे आपकी जितनी भी कुरान में जितनी भी ये जो आयतें लिखी होती है, उनसे पहले सब ये शब्द आते हैं, हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें, ये मतलब ये चीज होती है ना कि हर आयत से पहले आते हैं, लेकिन सूरह तौबा में आपने नहीं डाले। अब आप कह रहे हैं अल्लाह की मर्जी। तो सुनिए। हाँ, हाँ, तो मिसाल के तौर पर हाँ, अब मैं कह देता हूं कि वेदास है ना, वेदास 4 है ना, 4 वेदास हैं। हम्म, क्या क्या सुप्रीम चा, 4 है ना, 4 है ना। 4 भी है, 3 भी बोलते हैं, चलो त्रिवेदी तीन चतुर्वेदी तीन कई होते हैं, चतुर्वेदी हैं तो चलो 4 भी हैं चलो भाई। नहीं, मेरी चाहे बात बाद में सुनो, आए हो, कितने 4 वेद हैं। कितने हैं टोटल, तीन। कितने आप कितने को मानते हो? 4, 4। 4 हैं, मैं 4 तो मानते 4 हो। को मानता हूँ। हाँ, 5 क्यों नहीं है? क्योंकि पांचों का तो मुझे नाम ही नहीं पता। नहीं, 5 क्यों नहीं है? 3 क्यों, 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि जो अथर्ववेद जो लास्ट में जो आया था, जिसको मैंने अथर्ववेद आप मैंने मैंने बोलते हैं। मैंने, मैंने आपसे एक सवाल सुनिए, पूछा है। सुनिए। मेरा सवाल हाँ, पूछा ना मैंने आपसे, सुनिए, सुनिए, मैं बताता हूँ मैंने क्यों आपसे क्यों कहा। नहीं है पांचवा। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, अथर्ववेद मैं में पूछ रहा हूँ 1 इंसान क्यों नहीं को है, वो इसका सारी जवाब। चीजें मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ही ना सुन रहे, आप हाँ, आगे चल रहे हैं। मैं हाँ, आपसे बोलिए, कह रहा बोलिए। हूँ, 1 क्यों नहीं है? क्या ईश्वर के लिए एक वेद भेजकर एक ज्ञान प्राप्त करके उसके लिए काम नहीं आ सकता था? ये 4 क्यों है? 1 नहीं, क्यों नहीं क्योंकि है? उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग बातों के लिए उसको किया था। हर यानी हर हर यानी वेद जो यानी है। यानी उसको, इसका मतलब ये है कि जो आप, हाँ, अलग अलग समय अलग अलग बातों, इसका मतलब है वेद इटर्नल नहीं है, क्योंकि टाइम चेंज हुआ तो वेद बनाना पड़ा। आप तो खुद मान गए। नहीं, अरे तो सुनिए ना, तो समय तो एक जैसा थोड़ी नहीं चलता। अब आप तो कहते हैं कि कुरान जो आप फिर इटर्नल, जो तो फिर इटर्नल सुनिए, कैसे हो सुनिए, सकता है? वेद सुनिए, फिर इटर्नल सुनिए। अभी कैसे है अभी अगर समय चेंज हो गया तो? अभी अभी मैं आपका जवाब देता हूँ, इबन सुनिए। आप हम्म, बोलते हैं कि कुरान है सदा के लिए। सुनिए मेरी हम्म, बात। आप जी, बोलते हैं कुरान सदा के लिए है, और जब हम पूछते हैं कि कुरान आई कब है, तो आप बताते हैं कि मोहम्मद साहब की जो जो गुजर गए थे उसके 200-250 साल के बाद इसको लिखा गया था। हैं सुनिए, तो हैं उस हिसाब एक से ही। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया, किसने क्या हो कहा है, गया? क्या हो गया है, ये हाँ जी, किसने कहा है? हाँ जी। ये कहां हाँ, से तो सुन बताइए। लिया आपने? 200 बिल्कुल 250 साल बिल्कुल, बाद जो कुरान है, इसको ये किधर है, किधर है, किधर लिखा है? सुनिए, 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 जो वो इसकी जो सुनना नहीं इसको है। ओ भाई 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 भाई, आप गलत जगह पे, सुनना नहीं है, रेफरेंस देना है। आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हो। कुरान बुक की शक्ल में कब आई थी? मोहम्मद साहब के सामने आ गई थी। बिल्कुल आ गई थी। आप रेफरेंस दो, 200-250 साल बाद, पहले बाद आई है, लिखो, बताओ जरा, 200-250 साल दो बाद। ढाई सौ 200-250 साल के बाद ही लिखा हुआ, हर जगह यही बात लिखी किधर हुई है, है। किधर लिखा है? वो हर जगह से एक जगह दिखा दो, हर जगह से ना एक जगह दिखा दो अथर। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, और अगर तो मैं अपना बैक मोबाइल से करूंगा ना तो मेरा सो जाए। सुनिए। देखिए अब आप काफिर पहले भाई, मेरी काफिर भाई, ये हम्म, टॉपिक जो है ना डाइवर्ट होकर दूसरी जगह जा रही है। चलो पहली सुनिए चीज मेरी की बात। हम आप आप सुन लीजिए, आप नहीं मान नहीं, लीजिए अभी आप मोहम्मद साहब सुनिए। के समय से एक आ गए, मिनट, चलो एक मैं इस एक बात को मिनट नहीं कहता। काफिर भाई सुनिए, आपको हम इज्जत दे रहे हैं, आप इज्जत से बात करिए यहाँ पर। सुनिए, आप भी नहीं तो सुनिए मैंने हमें। कोई गलत बात की है क्या आपसे? आप नहीं, सुन नहीं आपने रहे कर, ना, आप जंप कर सुनिए, रहे हैं, ये बदतमीजी है। आप जंप कर जा भैया रहे हैं मैं ना। जंप नहीं कर रहा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं आपकी कि चलो पॉइंट दो का 250 साल बाद फर्स्ट नहीं आई। पॉइंट पर, सुन ले, एक फर्स्ट पॉइंट पॉइंट सुन पर आ लेना जो जाते, उनका, उनका फर्स्ट सुन पॉइंट लेना। पर आ जाते। हाँ, आपने बोलिए बताया क्या है। है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों आता है हर आयत में, और ये हम्म, अल्लाह खुद कोई दूसरे अल्लाह से बात कर रहा है क्या? आपका हम्म, पॉइंट ये था, मेन पॉइंट। आमिर भाई ने आपको नहीं, ऋग्वेदा से वेदों से बता दिया। ऐसे 100 वर्सेस मैं भी इन बता सकता हूँ, आमिर भाई भी बता सकते हैं 200 सुनिए, वर्सेस। सुनिए। तो आप आमिर सुन उनको भाई ने नहीं बात रहे, मुझे मुकम्मल बोला करने अभी कि दो, सुन ये नहीं रहे आप। अलग अलग काफिर समय की भाई बात भाई, आप कर रहे हैं, इसलिए मैंने सुनिए बोला ना सर ये। मेरे भाई, काफिर मेरे भाई, भाई एक सुनिए मिनट सुनिए। ना, आपको वो जोड़ रहे हैं ना, पैटर्न से जोड़ रहे हैं, 1 मिनट में वेट कर ले जरा जी। चाहे वो टाइम टू टाइम आई हो, चाहे वो कभी भी आई हो, पर यहाँ पर भी हमारा भी यही सवाल उठता है कि क्या आपका ईश्वर जो है ना, परम जो ब्रह्म जो है ना, परमात्मा, वो खुद ही से बात कर रहा है, या खुद की इबादत के लिए बोल रहा है, या फिर वो किसी और इबादत के लिए, कोई और गॉड के लिए इबादत करने के लिए बोल रहा है?
आपके ऊपर भी सवाल आता है ना, क्योंकि ऐसे 100 वर्सेस आते हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं तो मैंने उस बात को आपकी मान लिया ना, वो मैं आपकी बात कह गुड रहा हूँ ना कि गुड, चलो ठीक है, मैं जबरदस्त, आपकी बात को मान लेता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इंसानों के लिए आई है तो जाहिर सी बात है इंसानों के लिए बोला होगा, चलो ठीक है। जबरदस्त, लेकिन जो जबरदस्त। आप समझ में आ जो गया अभी जो आपको? ठीक है, आमिर भाई जो मेरे ये को पॉइंट, ये बात बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ ये पॉइंट तो अरे ठीक मैंने है मान ना, लिया भाई। कुरान की, हाँ 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 ये कुरान बात, की और ये बात मान हाँ लिए ना। हाँ जी इसी जी मान वजह भाई लिया। ये से, तो हाँ एक मिनट, एक मिनट, इसी वजह से आपको आपके घर का रेफरेंस देना पड़ता है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हाँ, वाह वाह वाह, वेरी समझ में गुड आ गई? वेरी नहीं गुड नहीं, वेरी गुड चलिए वेरी चलिए। गुड। आपका अभी जब तक अभी आपका अभी घर आमिर खोल भाई कर ने, नहीं बताए, देखो भाई आपके घर में भी ऐसी चीज है, यही काम होता है, जब तक आपको समझ में नहीं आता बात। अभी आपको समझ में आ गया, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं फिर आमिर अब भाई ने जो मुझे समय के बारे में बोला ना कि भाई ये एटर्नल नहीं है, अलग अलग समय पे है, तो मैंने उस बात के ऊपर कहा था कि जो कुरान है आपने वो बोला 1400 साल मान लीजिए या काफिर 1600 साल भाई, मान लीजिए। काफिर भाई और गलत, मैं माजरत चाहता हूँ काफिर भाई, सॉरी, आप गलत बात मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, लाइव चल रहा है पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि अलग अलग समय पर आए। आपने, मैंने जब पूछा आपसे कि एक वेदा क्यों नहीं दी सुप्रीम बीइंग ने, ये इतनी क्यों दी, आपने कहा अलग अलग समय पर हालात बदलते रहे, ग्रेजुअली उसमें अंदर चीजों को कंप्लीट करना था, जैसे थोड़े समय बाद अथर्वा वेद आई। तो मैंने कहा दैट मींस के वेदास इटर्नल नहीं हुए, क्योंकि उनके ऊपर टाइम का इफेक्ट हुआ, देखिए, क्योंकि पास्ट में कुछ देखिए कम था, सर, उसको फ्यूचर में कुछ ज्यादा हो उसको गया। कैटेगरी कैटेगरी में तो बनाना था ना। जैसे अथर्ववेद में आप देखेंगे मोस्टली आयुर्वेदा, योगा और ये इन सब चीजों का जो इंसानी तो जो टाइम आप गुजरा अपने ना, मैजिक, जीवन में तो टाइम वो गुजरा मैजिक जीने ना, के जी लिए जो उसमें। चीजें सिखाई जाती है ना, तो टाइम कुरान गुजरा में जरा तो ना, जल्दी जी। इंसान, जी जी जी, तो मैं टाइम तो गुजरा ना मैं ये कह रहा वेदास हूँ के ऊपर, वेदास के ऊपर टाइम गुजरा ना, फिर ये बताए ना। भाई देखिए, वेदास, हमारे 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 परमात्मा को तो पता था कुछ कुछ कैसे कैसे क्या क्या समय था, ठीक है ना। ठीक, तो उन्होंने उस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। अब आप ये बोलते हैं कि जो चीज 1400 या 1600 साल पहले आई है वो हम्म, एंड तक के लिए है। अब मैं जी ये जी पूछता हूँ, जब आपसे ये पूछते हैं कि इस्लाम, अभी अब किसी भाई ने आपसे सवाल किया था कि इस्लाम, मैं सुन रहा था, वो बोला था कि इस्लाम 1400 साल पहले आया क्या, आप बोले कि शुरू से आया वो, हाँ हाँ बिल्कुल इस्लाम शुरू मैं से है। जवाब, ठीक है, आपका आपका सुनिए क्वेश्चन सुनिए, मिल गया, अभी पहले समझ गया अरे आपका क्वेश्चन। सवाल सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुनिए, भाई, ठीक है। समझ में आया। आपने बोला कि वो शुरू से आया हुआ है, तो मुझे हम्म एक बात पहले तो ये बताइए कि इस्लाम जो मोहम्मद साहब से पहले जो वो उसने हम्म क्वेश्चन पूछा था कि मूर्ति पूजा वगैरह करते थे, हम्म तो तब अल्लाह ने अपने पुराने किसी मैसेंजर को ये हुक्म क्यों हम्म, नहीं दिया कि मूर्ति पूजा गलत है? ठीक है। बहुत जबरदस्त सवाल किया आप। एक क्या जी, बोलते हैं, एक क्योंकि रॉकेट रॉकेट अल्लाह ने बना ही दिया। भेजा। उसमें अब आपने कर लिया बात, जी जी सैम भाई, हो गई बात आपकी। जी। तो देखिए, हम्म, पहली चीज, आप बोल रहे हैं कि कुरान इटरनल है, तो पीछे क्यों जा रहे हैं हम? कुरान का जो कानून है ना, वो ता क़यामत तक चलेगा। कानून की बात, कुरान की बात, कुरान कब आई? 1400 साल पहले। इस्लाम पहले आदमी से है। दूसरी बात, आप ये बोले कि भाई कि पहले प्रॉफिट्स क्यों नहीं आए, और पहले पहले क्यों बताया नहीं कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पहले भी किताब आए हैं। पहले किताब कौन सी आई कुरान से पहले? इंजील। उससे पहले कौन सी आई? सबूर। उससे पहले कौन सी आई? जबूर, तौरात। उससे पहले कौन सी आई? तौरात। सुहूफ। तो ये पूरे किताबों में एक ही मैसेज लिखा हुआ है कि एक अल्लाह की इबादत करो, मूर्ति पूजा मत करो। लिखा है ना, थ्रू आउट द हिस्ट्री मैसेज है ये, कि पूरी किताबों में है। ये अल्लाह की तरफ से ही पैगाम है। ये गोइंग सब बैक है, टू आदम अलैहिस्सलाम जी। सब है, सब है। तो वो बाइबल, बाइबल में लिखा है, बाइबल में जो 10 कमांडमेंट्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट ड्यूटरोनॉमी के अंदर, उसमें लिखा है अदोनोई एलोहिम अदोनोई अहद, ठीक है, शमा या इसराइल अदोनोई एलोहिम अदोनोई अहद। और यही चीज को रिपीट किया गया है न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी, कि हमारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। इसी तरीके से आप वेदास की तरफ आ जाएं, छंदों के उपनिषद की तरफ आ जाएं, वेदास में आप आ जाएं, वो तो मूर्ति की और प्रतिमा का भी नफी करते हैं, एकम विदित्यम की बात करते हैं, यकता की बात करते हैं, एक की। मकसद कहने का ये सब जगह पर कहा गया है एक ही है। और आर्य समाज के जो बानी है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, वो भी तौहीद के ऊपर जोर देते थे। वो कहते थे ये मूर्ति शूर्ति इधर उधर ना जाओ, एक है, उसी ने बनाया सबको। हाँ, तो वो भी एक हिंदू समाज का ही एक एक वर्ग था हाँ जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। ये अपने हाँ, अपने, अभी अभी जो ईसाई चर्च में आप चले जाइए तो वहां पे लगी होती है आप जीसस की मूर्ति। ठीक है, टॉपिक ठीक है। या चेंज हो आप आप गया। काफिर भाई, आप जी, मूर्ति पूजा करते हैं? हाँ भाई मैं तो करता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है। मैं बात मैं रान, ठीक है, देखिए, सुनिए ओके सुनिए मेरी बात फाइन सुनिए। फाइन, आई गॉट हम इट। अब एक एक आपका करते हैं ना जवाब भाई, जवाब स्टेप सुन लीजिए मेरा, जवाब सुन स्टेप लीजिए बाय मेरा। स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप भगवान को जाते हैं। पूजते हैं, हम भगवान को ठीक है, पूजते हैं, ठीक है, ईश्वर को मूर्ति पूजते नहीं, हैं। मूर्ति नहीं ठीक पूछते। है, सुनिए ठीक ना, है, सुनिए ना, वो मूर्ति भगवान और ईश्वर की है, परमात्मा की तो नहीं है ना। परमात्मा की तो पूजा जो ठीक होती थी वो ठीक तब है, के थ्रू सुनिए, होती थी, ओके। जिसमें ब्रदर ब्रदर योगी महात्मा ब्रदर, ओके पेड़ के नीचे बैठ के ब्रदर यज्ञ करते थे, वो तो मूर्तियां नहीं पूजते ब्रदर, थे ना। जी जी। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। हनुमान की पूजा करते हैं आप?
गणेश की पूजा करते, गणेश चतुर्थी विसर्जन आज था, गणेश की करते आप? हाँ करते हैं भाई, क्या इशू है? गणेश की करते, वेरी गुड। आप बताइए मुझे वेद से कि गणेश की पूजा कहाँ करना है वेद में, या फिर मंदिर बनाना कहाँ है, राम मंदिर? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता इस चीज का, जो हमारी सदियों से जो प्रचलित जो चलती आ रही है। अब हमारे घर में कोई गुजर जाता है तो हम तो अपने माँ बाप की फोटो भी रखते हैं। आपके तो इस्लाम में फोटो रखना भी गुनाह है। आप यही बता यार दीजिए ना, ये फोटो रखना कहाँ पर है वेद से? क्या वेद से ये जो तो मर गया उनकी फोटो पे फूल लगाकर हार चढ़ाना वेद से कहाँ पर है? मंदिर बनाना वेद से कहाँ पर है? नहीं किसी नहीं की नहीं, ये तो मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना वेद से कहाँ पर है? अरे भैया, भक्तों की आस्था को आप कैसे रोकेंगे? भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। वेद में भक्त मानते तो हैं ना आप मेरे भाई? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है भाई, सुनो मेरी बात, मैंने पढ़ा नहीं है कट्टर वेद कैसा हो को। गए फिर आप अपने आप को अगर कट्टर हिंदू बोल रहे हैं और वेद नहीं पढ़े कभी? हाँ ये तो क्या बात होगी? बन जाएंगे ना धीरे धीरे। आप लोगों से अब ऐसे डिबेट करते रहे तो धीरे तो धीरे फिलहाल बनना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल आप फिलहाल ठीक है, सुनिए, आप फिलहाल सवाल फिलहाल करेंगे तो हमें जवाब ढूंढ भाई, के लाना पड़ेगा, काफिर तो भाई, फिर पढ़ना काफिर पड़ेगा। भाई, फिलहाल तो आप अधर्मी है ना? नहीं, मैं अधर्मी क्यों हूँ भाई? हमारे धर्मों में तो आप लिखा वेद हुआ नहीं है। पढ़े, वेद वेद के ऊपर अमल नहीं स्वामी करते हैं तो अधर्मी हुए। स्वामी स्वामी दयानंद ने भाई पता है क्या फर्ज लिखा है? भाई स्वामी फर्ज स्वामी नहीं है ये दयानंद ने पढ़ना, कहीं लिखा हुआ है नहीं, कि हाँ, फर्ज है अच्छा वेद अच्छा पढ़ना? अच्छा, फर्ज नहीं है सुन पढ़ना, लीजिए, फर्ज नहीं है पढ़ना। हाँ हाँ, स्वामी नहीं पढ़ना कोई फर्ज थोड़ी ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि जो बंदा वेदास नहीं पढ़ता वो नास्तिक है, अधर्मी है, नास्तिक है, उसको नास्तिक बोला हाँ है तो जो ठीक वेद। है, वो मान सकते हैं, वो अपनी अपनी उनकी अपनी फिलोसफी है भाई। उनसे उसके पहले पीछे भी वजह है, मूर्ति पूजा होती थी। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है। सनातन प्रकाश में उन्होंने ऋग्वेद के मंडल पेश किए हैं और उस मंडल के जरिए जी बताया जी है जी। कि जो वेद को फॉलो नहीं करेगा ना, जो वेद को फॉलो नहीं करेगा, ईश्वर की हम्म। आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा। ईश्वर ने लिखा है बकायदा वेद के अंदर कि जो वेदा की तालीमात के ऊपर नहीं चलता उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं होता, उसको कभी आशीर्वाद नहीं देता। ये वेदास में लिखा हुआ है। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने वेदास की सुपीरियोरिटी जो दूसरे शास्त्रों के ऊपर है वो इसी से साबित की है कि तो वेदास के वेद नास्तिक क्या और कुरान अधर्मी से हो भी गए। सुपीरियर है? फिर आप मानते हैं उस चीज तो को? आप नास्तिक और अधर्मी हो गए, पहले ये मानते हैं, बोलिए आप। नहीं नहीं नहीं, अधर्मी कैसे हो गया? अधर्मी तो वो होता है, सिंपल सी बात है, जो कोई बुरा काम करता है, कोई गलत करता है। अब आप सुनिए मेरी बात को, वेद देखिए को यही तो फर्क है ना। वेद नहीं पढ़ना, वेद नहीं पढ़ना एक भाई कोई फर्ज एक फर्ज नास्तिक थोड़ी अधर्मी ना नहीं है हो सकता भाई मेरे भाई। स्वामी दयानंद कोई हमारे कोई भगवान थोड़ी ना है जो वो कह देंगे उनकी सारी बातें सही होगी। अरे भाई, तो वो वेद आप एक बात बताइए, आपके वो भी भगवान इंसान वेद थे। में नहीं है ना, फिर आप उनको क्यों हैं? मानते हैं? वेद में नहीं है हाँ तो हम वेद में हमने कब कहा भगवान है? हमने परमात्मा का जिक्र किया है। भगवान तो तो फिर आप ईश्वर है, जो जिसकी श्री इबादत, राम है। आपकी देखिए आपकी सुनिए, जिसकी इबादत, आप जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो तो वेद में नहीं है ना मेरे भाई। अब मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आपकी इस बात का जवाब मैं आप ही के तरीके से दे देता हूँ। आप मोहम्मद साहब की सुन्नत क्यों फॉलो करते हैं? कुरान में तो नहीं क्योंकि लिखा वो हुआ कि आप अपना इबादत सुनिए नहीं सुनिए करते, इबादत की कुरान। बात हो रही है यहाँ पर। अरे कुरान का बताने लगे हैं, सुन्नत कुरान का बताने लगे हैं सुर, जी। काफिर भाई क्या सुरा, बताने, कुरान में सुन, क्या लिखा है? सुन्नत सुन्नत फॉलो करना एक तरह हाँ से हाँ ये होता है कि आपके नबी ने कोई आपको रास्ता दिखाया, आप उस पर चल रहे हैं। हाँ ऐसे हाँ। ही हम क्या करते हैं कि जो हमारे नहीं नहीं, ईश्वर आपने ने, आप अब हमारे ईश्वर। एक मिनट रुके रुके। ठीक है, आपने कहने सुनिए। लगे थे सुन्नत क्यों फॉलो करते हैं कुरान में, कुरान का कुछ बताने हाँ लगे थे, मैं आपका हाँ ज्ञान देखने लगा हूँ कुरान का। जी क्या था कुरान में? भाई, कुरान में तो मेरे को जहां तक मुझे पता है, ये जो अपना ये सरकमसाइज कराते हैं, इसका कोई हुक्म नहीं है। अच्छा, मेरी बात अजीब बात कर दी है। कुरान बताइए। में मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। कुरान में ना हाँ बताइए। एक उसूली हुक्म है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपको माजरत के साथ वेदों का भी नहीं है और क्या जहां तक मेरा नॉलेज है आपको कुरान का भी नहीं भाई मेरे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, सीख जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम ईश्वर से मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, तो सारे काम वो करने हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताएंगे। कुरान की दूसरी आयत ले लो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको देते हैं वो हर चीज पकड़ लो, जिससे रोकते हैं रुक जाओ। एक और आयत ले लो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम व युसल्लिमू तस्लीमा। आप फरमाते हैं, तेरे रब की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खाई है, अल्लाह ने अपनी कसम खाई है, कसम खा के कहते हैं कि ये तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये आपकी हर बात को तस्लीम नहीं कर लेते, मान नहीं लेते, ठीक है, जो आप उनको दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को मानना होगा, वरना बात आगे नहीं बनेगी। एक बड़ी मशहूर आयत है लकद कान, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आयत है, इसमें किस्सा ही तमाम हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए बेस्ट रोल मॉडल है। यानी जो उनका अमल है ना, जो वो हुक्म देते हैं उसको करना है। मिसाल के तौर पर हदीसे पे आ जाए, कुरान है ना, हदीसों मैं कुरान की दर्जनों आयतें इस चीज के ऊपर दे सकता हूँ, देता चला जाऊं भाई, हमें ज्ञान है, हम पढ़ के बैठे हैं। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का आया है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह। आए हाय हाय, क्या आयत आई है ज़हन में, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की। और इताअत पता है किसे कहते हैं? इताअत कहते हैं कदम ब कदम पीछे चलना, स्टेप बाय स्टेप उस अपने प्रॉफिट के पीछे चलना। तो जिसने अल्लाह के रसूल के कदमों के पीछे चला, फकद अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। क्या बात है, क्या बात है। और आयत सुना देता हूं आपको। अल्लाह ताला नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, अरे मेरे को समझ में थोड़ी ना आती है, आप तर्जुमा बताते हैं वो मैं सुनता हूँ, मेरे को अरबी थोड़ी ना आती है भाई, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं अरबी सीखूं। तो अभी तो आप मतलब ट्रांसलेशन तो समझ गए रसूल, ना भाई। सुनिए सुनिए, तो मतलब रसूल की हर चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। तो जब आप 50 50 55 के हो जाएं तो फिर कोई 8 10 साल की लड़की ढूंढ ले शादी के लिए, ये भी करना जरूरी है भाई। अभी आप जंप मार रहे हैं, अभी आप इसी वजह से अरे ना भाई, भाई यार यार, ये भी तो एक सुन्नत है ना भाई। एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं सुन्नत है। आप कह रहे हो नबी ने जो किया वो आपको फॉलो करना है, तो भाई हम भी करेंगे ये चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बताऊं तो सही ना, सुन तो लें। सुने, जवाब चाहिए इसका, जनवन जवाब चाहिए? दीजिए 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 सर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर उस सुन्नत के ऊपर अमल होगा जिस सुन्नत को आपने हुक्मन नाफिज किया है। अब इस टर्मिनोलॉजी का आपको नहीं पता। मिसाल के तौर पर ऐसी सुन्नत जिसको अल्लाह के रसूल ने हुक्मन से मुराद यह है कि ऑर्डर किया हो कि ये काम करना है, यानी मिसाल के तौर पर कमांड किया हो, हाँ आसान, ऑर्डर की बजाय कमांड कर लेते हैं, इंस्ट्रक्ट किया हो, डायरेक्ट किया हो। आपकी सुन्नतों की 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं सुन्नत की। नंबर 1 ऐसी सुन्नत है जिसका आपने बोल के हुक्म दिया हो। नंबर 2 ऐसा काम है जो आपने करके दिखाया हो। और नंबर 3 ऐसा है कि कोई काम आपके सामने हुआ हो और आपने उसको रोका ना हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना दिया हो। तो सहाबाए किराम का या कुरान का तरीकाकार या उलमा का तरीकाकार या जो सहाबा कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तरीकाकार ये था कि आप वो अमल कर लिया करते थे। अब अगर आप ये कहें कि क्या किसी बंदे को ये चीज कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर ले, इजाजत है इसकी। अगर कोई 55 साल का होके 6 साल की लड़की के साथ 8 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहता है, कर सकता है, उसमें ममानत नहीं है कोई। और नहीं भी करना चाहता तो कोई मसला नहीं। उसकी वजह यह है कि जो 3 टाइप्स मैंने आपको बयान किया उसमें से ये दूसरी टाइप पे है कि अगर कोई इस ऑप्शन पर अमल करना चाहता है वो कर सकता है। ये बात बहुत बढ़िया।